15 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, खत्म। तुम्हें क्लाइमेट पढ़ना है, क्लाइमेट, और तुम्हें लैटिट्यूड नहीं पता, तुम क्लाइमेट कभी समझ ही नहीं पाओगे। ये जिंदगी हो या कंपटीशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। अगर दिशा मिल गई तो जीवन की दशा बदल जाएगी। किसी की चिंता मत करो कौन क्या कह रहा है। सूर्य से सीखो फोटोसिंथेसिस करना, सब तुम्हें भगवान मानने लगी। चंद्रमा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए मेरा पहला गुरु सूर्य है, दूसरा गुरु है पीपल। पॉजिटिविटी को छोड़कर तुम्हें नेगेटिविटी नहीं देखना कि मुझे गाली दे रहा था, तुम भी दोगे, हमेशा पॉजिटिव है। तीसरा गुरु शेर। जंगल में चुनाव नहीं होता, चौथा कोबरा। इतना जहर रखो तुम्हारी पूछ पर अगर किसी ने पैर रख दिया 10 लोग। 15 दिन नहीं पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, खत्म। कोई सवाल है तो बताओ। कुछ पूछना है तो पूछ लो। चेतना, एनसीईआरटी बेटा देखो, अगर तुम्हें लैटिट्यूड नहीं पता तो तुम मॉनसून कैसे समझोगे? बताओ। 6 to 10th बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स। तुम्हें क्लाइमेट पढ़ना है, क्लाइमेट, और तुम्हें लैटिट्यूड नहीं पता, तुम क्लाइमेट कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन बनानी पड़ती है, ऐसे हम में से बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते नहीं 10th के बाद, और 10th तक कायदे से पढ़ाया नहीं जाता। तो इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए? पता ही नहीं। अब जिसको बैंकिंग नहीं पता वो स्टॉक एक्सचेंज क्या समझेगा? बताओ, कोई रास्ता है? जिसको बैंकिंग नहीं पता वो मॉडर्न इकोनॉमी को क्या समझेगा? आज तुम देखो बहुत सारे लोग भारत में रिलैक्स हैं, डेली खबर आ रही है, डेली आज इतने लाख डूब गया, आज इतने लाख करोड़ डूब गया, आज इतने लाख करोड़। तुम जनता के चेहरे पे टेंशन देख रहे हो? नहीं, ये डिस्कस कर रही है। औरंगजेब ठीक आदमी नहीं था, मर गया भैया 1707 में, गया। नहीं, तब पर भी ठीक आदमी नहीं था। लो, वो बेचारा एक IIT का पढ़ा हुआ लड़का है, उसको डेली पकड़े रहते हैं। हाँ, तुम देखो इंडियन मीडिया को, उसको डेली लाके स्टूडियो में बैठा देते हैं। आज IT पापा ने ये कहा, आज IT पापा ने ये कहा। उस बेचारा ने कह दिया था इंडिया मैच हार जाएगी, उसको ले गए। अरे बाप, कह दिया होगा यार। वो कौन सा इतना इंडिया का जिम्मेदार नागरिक है कि वो कुछ कह देगा तो उस पर हम बहस करेंगे बैठ के? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फॉरेन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, क्या है वो जो उसकी स्टेटमेंट को आप इतना वो कर रहे हो? इनको टाइम काटना है, इनको इशू, मेन इशू पे बात ही नहीं करनी। ठीक, और कोई सवाल? चले यार, शाम को लोनावाला से गुजरते हुए बड़ा अच्छा लगता है। रात हो जाती है तो फिर चीजें दिखाई नहीं पड़ती। मेरा एक आश्रम भी है लोनावाला के पास। तुम लोगों को मौका लगे तो वहां जाया करो, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा। उस साइड अगर जाते हो, आयुर्वेदिक दवाएं वहां पे आचार्य वीरेंद्र है, मतलब उनसे मिलने जाया करो, आचार्य वीरेंद्र से। चेहरा देखोगे ना तुम्हें लगेगा 3-4 हजार वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, वाट का। आचार्य वीरेंद्र बड़ा सिंपल से हंसमुख आदमी।
पूछना तो। लोनावाला में मैं अभी लिखा दूंगा, तुम बता दो। पर वहां पे इतनी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं, बहुत शानदार, मतलब बहुत। वो लोग अपना खुद का च्यवनप्राश बनाते हैं, च्यवनप्राश खाया करो, क्योंकि इस वक्त एडल्टरेशन चीजों में इतना ज्यादा है। च्यवनप्राश को तो तुम अपनी डाइट बना लो। 1970s में सुबह चाय बनती थी घर में, मुझे याद है, तुमने तो नहीं देखा होगा। काढ़ा बनता था, चाय वाय किसी घर में नहीं बनती थी, उसमें गुड़ पड़ता था। हर घर में तुलसी लगी हुई थी, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर हो। उसके 4 पत्ती तुलसी के तोड़ के उसमें डाले आते थे, काली मिर्च डाली आती थी, इतना बड़ा गिलास होता था, उसमें आधा भर के दिया था, तो पीते थे सब धीरे धीरे बैठ के। किसी कोई बीमारी होती नहीं थी। जो आपका जीवन बचाए वो भगवान, और भगवान थोड़े, पीपल रात में ऑक्सीजन देता है तो सिर्फ हिंदुओं को देता है। मुसलमान बगल से गुजरेगा तो कहता है नहीं नहीं नहीं, सलमान खान जा रहा है, इसको मत देना। बताओ, अगर मैं रात में पीपल पेड़ के नीचे बैठूंगा तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, और सलमान खान बैठेगा तो नहीं मिलेगी। पीपल कहेगा स्टॉप, वो तो उसको भी देगा। तो अगर मैं एक लोटा जल चढ़ा देता हूं पीपल पे, तो सलमान खान चढ़ा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर वो जो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, मैं अगर उसको एज अ ग्रेटिट्यूड एक पानी चढ़ा दिया उसको, तो सलमान खान भी चढ़ा देगा। नहीं, अरब में नहीं चढ़ाते, वहां है ही नहीं, वहां कैसे चढ़ाएगा? अरब में कहां जाके पीपल ढूंढेगा कोई सलमान खान? कि इंडिया में चढ़ा रहे थे, जद्दा में तो है नहीं, अब जद्दा में कहां जाके पीपल ढूंढोगा बताओ? जहां नहीं है वहां कैसे चढ़ाएगा? वहां मार्च के महीने में कोई फसल होती है? अरब में डेजर्ट है वो, वहां कौन होली खेलेगा? बालू उठा उठा के मारेंगे एक दूसरे को। और किस बात की होली? वहां किस बात की होली? डेजर्ट में किस बात की होली? रमजान चल रहा है, सबके लिए है। अब मैंने तुम्हें बताया रमजान के बाद, अभी वो क्या नाम है उसका, वो जो जापानीज साइंटिस्ट है ऑटोफैगी, ये ऑटोफैगी, ये एक जापान का साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ओशिनारा कुछ नाम है उसका। उसने कहा ऑटोफैगी, जापानीज, उसने कहा ऑटोफैगी में 16 घंटे की फास्टिंग करो, 16 घंटे की फास्टिंग करो, तुम्हें दुनिया में कोई बीमारी नहीं होगी। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कर रहे हैं लोग इसको। यही बात रमजान भी तो कह रहा है, यही तो वो भी कह रहा है कि 14 घंटे की फास्टिंग करो, 12 घंटे में तुम्हारे सारे खराब सेल्स को बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल्स मार डालेंगे। लेकिन रिलीजियसली करो, इबादत की तरह करो। कि नहीं रात भर बिरयानी खाए, फिर सुबह 4 बजे सहरी किए, फिर 2 बजे तक सोए, ये नहीं है रमजान, वो इबादत है। यही कॉन्सेप्ट हिंदुओं में है, नवरात्र, वहां भी तो फास्टिंग है, पर तुम 4 किलो आलू भुनवा लेते हो देसी घी में। सुबह 4 किलो आलू भून लिए देसी घी में, दोपहर में 3 किलो फल खा लिए, शाम को जूस, रात में ड्राई फ्रूट। करो कमजोरी महसूस हो रहा है, और क्या किसी का जिंदगी खा लोगे? फिर हिंदुओं में एक है एकादशी, महीने में 2 बार होती है, उसमें भी निराजल एकादशी होती है, बिना पानी के 24 घंटे व्रत रहना पड़ता है। ये सब बड़ी साइंटिफिक, मतलब आज डॉक्टर ऑटोफैगी कह रहा है तो तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब रिलीजन कह रहा है तब सुपरस्टिशन है, ये सुपरस्टिशन है। कितना नोबल कॉन्सेप्ट है ये। अब तुम रमजान रह लो, एकादशी रह लो, नवरात्र रह लो, तुम स्वस्थ रहोगे। भाई माता पिता जी दोनों एकादशी रहते, इतनी उम्र हो गई, भगवान का रहम है, कुछ है ही नहीं, ना बीपी ना शुगर, कुछ नहीं है। और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है ऑटोफैगी वाला। कितनी प्यारी चीज है रिलीजन।
कुछ बोल दो तो मुसलमान नाराज, उधर हिंदू नाराज। बताओ 4 किलो आलू पे हमारा आलू पे नजर लगाए हुए। वो मुसलमान मुंबई में मोहम्मद अली रोड पर रात भर टहल रहा है, कीमा दे दो, बिरयानी दे दो, फलाना दे दो। जब दिन भर मोहम्मद, रात भर मोहम्मद अली रोड पे ही घूमना है तो 16 घंटे की फास्टिंग कहां हुई? 14 घंटे की। जब रात भर खा रहे हो, इसलिए रमजान में खजूर है, पूरी डाइट है उसमें। तो वही जो मैंने पहला वर्ड कहा था, ये जिंदगी हो या कंपटीशन हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। अगर दिशा मिल गई तो जीवन की दशा बदल जाएगी। किसी की चिंता मत करो कौन क्या कह रहा है। सूर्य से सीखो फोटोसिंथेसिस करना, सब तुम्हें भगवान मानने लगेंगे। चंद्रमा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए मेरा पहला गुरु सूर्य है। फोटोसिंथेसिस करना, जो भी जिंदगी में आए उसको निकाल के दे दी, ये ले पैसा, नमस्ते भैया, 5 लाख रुपए रख ले, पापा कहा करो, जी डैडी, हो गया। इतना क्या टेंशन लेना जिंदगी में। दूसरा गुरु है पीपल। पॉजिटिविटी को छोड़कर तुम्हें नेगेटिविटी नहीं देखना कि ये मुझे गाली दे रहा था, तुम भी दोगे। हाँ, कभी मूड कर गया दे दिया, अलग बात। एक सांस में 3-4 लाख गाली दे दिए, सामने वाला मर गया। चीजें जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम दे ही नहीं पाते। हाँ, सामने कोई चैलेंज कर दे कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम जानते नहीं गाली क्या होती, तुमने 4 मिनट में 2 लाख गाली दे दी, मर गया, सुना ही नहीं था इस तरह का गाली। हमेशा पॉजिटिव रहना। तीसरा गुरु शेर, ताकत। जंगल में चुनाव नहीं होता, वहां कोई वोट देने नहीं जाता कि हम जंगल में शेर खड़ा है, जेबरा खड़ा है। जेबरा की औकात है, खड़ा हो जाएगा, हाथ डालेगा जेबरा को ऐसे पकड़ के। जेबरा हिरन उरन तो बगल में ही नहीं आ सकते। चौथा कोबरा, इतना जहर रखो कि तुम्हारी पूंछ पे अगर किसी ने पैर रख दिया, डस लो, मस्त रहो। एक गिटार खरीद लो, शाम को कभी आधा घंटे बजा लिया कर। कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो बजाना, बहुत मजा आता है। ढोल बजाना सीख लिए, मूवी भी आई थी ना ढोल, राजपाल यादव की, कहता ढोल कहाँ है, ढोल। शानदार मूवी।